नमस्कार दोस्तों, आपको bankguide.in यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही अंडररेटेड स्टॉक। वो है एबैन ऑफशोर लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी क्रूड ऑयल सेक्टर में आती है। ठीक है, तो हम इसका एनालिसिस देखने से पहले, ठीक है, जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो पहले मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। ठीक है, मैं टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करता हूँ, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स को इन्वेस्ट करने से पहले रेफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल्स को रेफ़र करने से थोड़ी मदद हो जाएगी। स्टॉक का डायरेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फंडामेंटली स्पीकिंग एबैन ऑफशोर लिमिटेड एक बहुत ही ख़राब स्टॉक है। ठीक है, इसके फंडामेंटल्स बहुत पोर हैं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर इस एबैन ऑफशोर के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप बोलोगे कि नहीं यार, इसका फंडामेंटल्स बहुत ख़राब है, ये बाई करने के लायक नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी एनालिसिस करके ये बोलते हो कि ये बाई करने के लायक नहीं है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। ठीक है, तो जब फंडामेंटली बाई करने के लायक नहीं है तो टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं? तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको। ठीक है, भले आपको लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये ना बता पाए, लेकिन अभी फ़िलहाल एक साल या 2 साल में क्या होगा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इसके फंडामेंटल्स बहुत पुअर हैं, तो देख लेते हैं कि क्या है। एबैन ऑफशोर लिमिटेड का पीई रेशियो है -0.21। ठीक है, और पीबी रेशियो है -0.01 और पीएस रेशियो है 0.59 और शार्प रेशियो है 1 साल का -0.25 और डेप्ट और इक्विटी रेशियो है -1.09। इस कंपनी में बहुत कर्जा है। ठीक है, इस कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा है और इसके प्रमोटर के शेयर्स हैं 19.7%। ठीक है, 25% से कम है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये पैरामीटर्स देखते हुए आप इजीली कह सकते हो कि एबैन ऑफशोर लिमिटेड का स्टॉक फंडामेंटली बहुत वीक है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला हूँ, वो है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अभी देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, चार्ट क्या बोलता है। तो अभी मैं हूँ मंथली चार्ट पे। ठीक है, ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम में है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ 2008 से। ठीक है, 2008 से ये गिरना शुरू हुआ और आप सेफली कह सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है। तो क्या डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है इधर? तो उसका जवाब देखेंगे अभी एनालिसिस करके। ठीक है, ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो इस स्टॉक ने एक लोवेस्ट वैल्यू बनाया। कहाँ तक गिरा? ये 13.70 तक गिरा। ये इसका अब तक का लोवेस्ट है। ठीक है, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे एक इसको रेसिस्टेंस है अराउंड 60। ठीक है, 60 रुपये पे इसको रेसिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही नैरो व्यू है। ठीक है, आप अगर बहुत ब्रॉड नज़रिए से देखोगे तो यहाँ पे वेव यहाँ पे है। ठीक है, आपका जो इम्पल्स डाउन वेव निकला यहाँ से आया, लेकिन इसके बाद कोई एक कंसिडरेबल रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, करेक्शन नहीं हुआ है अब तक।
और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी करेक्ट करने वाला है ऊपर। ऊपर जाने के बाद उधर क्या होगा, ठीक है, वो उधर जाने के बाद ही हम एनालिसिस कर सकते हैं प्राइस एक्शन देख के कि ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हो रहा है, या उधर से वापस नीचे गिरेगा, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये मेरे को लगता है कि ये स्टॉक अभी ऊपर करेक्शन करेगा। कैसे, चलो फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। आई होप आप सबको फिबोनाची के बारे में पता होगा। अगर पता नहीं है तो मैं फिबोनाची ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। तो अगर हम इस पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, अगर ये जो एक इम्पल्स वेव है इसके ऊपर अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, आप देख सकते हो 0.382 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 350 के आसपास, ठीक है, 350 के आसपास आता है। और 0.236 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 228 पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन होगा यहाँ तक, ठीक है, मिनिमम मेरे को लगता है कि यहाँ तक करेक्शन होना है, जो कि 220 के आसपास। तो अभी हमको ये देखना है कि रिवर्सल स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। वो कैसे देख सकते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि इस लेवल पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो वो देखने के लिए मैं अभी जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें ठीक से दिखें मुझे और आपको। यहाँ देखिए प्राइस यहाँ पे गिरा, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया इसने, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक बनाया, फिर यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर गया, ठीक है। अब प्राइस करेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर्स पिन बार बना हुआ है पहली बात, और एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक है। तो ये सब क्या है कि बुलिश रिवर्सल के सिग्नल्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक वापस रिवर्स होके पूरा 5000 तक, जहाँ से 2008 में गिरा था वहाँ तक चला जाएगा, नहीं। हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि स्टॉक के करेक्शन वेव को हम कैच कर पाएँ, ठीक है। ये करेक्शन, ये मंथली चार्ट है, ये करेक्शन होगा अगले 1-2 साल में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म या मिड टर्म कह सकते हो आप, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इवन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक बहुत वीक है, ठीक है, बहुत वीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये स्टॉक 2008 से डाउन ट्रेंड में है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ठीक नहीं है। लेकिन हम एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म ये ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो लेवल क्या होंगे हमारे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपने ख़रीद लिया 40 पे, ठीक है, 40 पे आपने ख़रीद लिया, आपका स्टॉप होगा ये सपोर्ट के नीचे, ठीक है, आपका स्टॉप यहाँ होगा और आपका पहला टारगेट होगा 110, ठीक है, 110 आपका पहला टारगेट होगा। ये मुझे लगता है 1 साल में ये स्टॉक 110 पे चला जाएगा। सो 110 और 120, इट्स ऑलमोस्ट आपको 200% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है, 200% का रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ से नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा कि आप यहाँ से बढ़ेगा वो, और 220, ठीक है, 220 से 230 आपका सेकेंड टारगेट होगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग आप इस स्टॉक को एक मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो। 1 साल या 2 साल होल्ड करो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पैसा डाल के ये मत सोचना कि 5 साल या 10 साल में मैं बहुत कमा लूँगा इस स्टॉक में, क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं है। ये कंपनी के साथ क्या होगा आगे फ्यूचर में, वो हम आगे जाके हमको पता चलेगा। और हम ये भी देखना है हमको कि प्राइस जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा ए लेवल पे और ए लेवल पे, तो हमको देखना है कि वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होगा। तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिवर्सल हो रहा है या स्टॉक
ऊपर जा रहा है तो वो टाइम पे हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप जाओ, बाई करो और 1 साल 2 साल के लिए वेट करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर मार देना, कमेंट ज़रूर मार देना। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और कंपनी का स्टॉक एनालाइज करूँ आपके लिए, कमेंट में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देख पाएँ। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस चाहिए तो मैं अपने वेबसाइट में डाल दिया हूँ bankguide.in। डिस्क्रिप्शन में मैंने पोस्ट का लिंक दे दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा, 1 मिनट, मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है। चार्ट मिल जाएगा आपको, टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट मिल जाएंगे, आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे भी जाके रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस।